सो द न्यू चैप्टर इज़ हेरिडिटी। ठीक है, तो ये जो क्लास 10th के वर्ड्स हैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर इजी तो है ही, साथ ही साथ मतलब लाइक काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी है इस चैप्टर की, और काफ़ी मतलब इजी भी और स्कोरिंग भी चैप्टर है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए हमें सबसे पहले बेसिक वर्ड्स जानने होंगे, जैसे कि जेनेटिक्स क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ जेनेटिक्स। ठीक है, तो देखो, तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स में दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, अभी तो जेनेटिक्स एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में। ठीक है, और वेरिएशन में भी दो टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब हेरिडिटी होता क्या है। हेरिट मतलब क्या होता है कि भाई जो हमने हेरिट करे होंगे, इनहेरिट करे होंगे अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर। इनहेरिट मतलब होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स मिले होंगे, या फिर हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर्स मिले होंगे। जैसे कि हमें हमारी दादी से मान लो हाइट मिली हो, ठीक है, मान लो हमारे मम्मी से हमारे हेयर कलर मैच करता हो, आई कलर पापा से मैच करता हो। ठीक है, और बाकी जैसे कि अब मान लो हमारे दादाजी हैं, उनसे ना मान लो अब हमारे स्किन कलर मैच करता हो। ठीक है, तो मतलब कुछ भी चीज़ जो हमने इनहेरिट करी अपने एंसेस्टर्स से, उसको वो सारी किस में आती है, हेरिडिटी में आती है। वो सारे हम जो चीज़ें हैं वो किस में पढ़ते हैं, हम हेरिडिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, कि आगे जो भी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट हो रही है, और जो भी हमें हमारी जो एंसेस्टर्स हैं उनसे हमें मिली है। ठीक है, वो सारे हम पढ़ते हैं हेरिडिटी में, उसको कहा जाता है हेरिडिटी। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन वो चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं कि भाई अब ये तो मतलब डिफरेंस आ गया। डिफरेंस जैसे कि एंसेस्टर्स से जो नहीं था अपने एंसेस्टर्स के पास, वो अब हमारे पास है। जैसे कि मान लो अब हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे, जो भी दादा दादी मामा मामी चाचा चाची जो भी हैं, वो सारे क्या हैं, उसमें क्या थे, सबकी ब्राउन आईज थी या तो ब्लैक आईज थी। पर अब एक जो ऑफस्प्रिंग जो न्यू पैदा हुई है, मान लीजिए उसकी आईज है ग्रे या फिर मान लो ब्लू। ठीक है, तो वो सारी क्या होती है, वेरिएशन होती है। ठीक है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और द ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अब वेरिएशन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी सोमैटिक वेरिएशन, एक होती है हमारी गैमेटिक वेरिएशन। ठीक है, अब इसके पहले ना हमें पता होना चाहिए कि ट्रेट्स क्या होता है और कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वर्ड लिखा है कैरेक्टर और ट्रेट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कैरेक्टर क्या है और ट्रेट्स क्या है। कैरेक्टर्स, another one is traits. ठीक है, सो द कैरेक्टर इज लेट अस से हाइट। ठीक है, तो उसका ट्रेट क्या होगा, मान लेते हैं हम टॉल या तो ड्वार्फ, तो वो क्या हुआ, उसका ट्रेट हुआ। तो ट्रेट से क्या मतलब है और कैरेक्टर से क्या मतलब है। कैरेक्टर होता है कि भाई मतलब किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि अब हाइट के बारे में बोल रहे हैं। अब हाइट कैसे हो सकती है, वो उसका क्या होगा, ट्रेट होगा। हाइट कैसे हो सकती है, या तो टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है, वो आता है हमारा ट्रेट के अंडर। ठीक है, तो अब देखो, और इसमें क्या आ सकता है, आई कलर, आई कलर आ सकता है। ठीक है, मान लो आई कलर क्या है, ब्लू हो सकता है या मान लो ब्लैक है। ठीक है, या फिर मतलब एक जो भी है, कोई भी कलर हो सकता है। तो ये क्या हुआ, हमारा ट्रेट हुआ, ये क्या हुआ, हमारा कैरेक्टर हुआ। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है अब हमारा, अब हम देख लेते हैं सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो सोमैटिक वेरिएशन में क्या होता है, सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन होती है जो कि सेल में वेरिएशंस आती हैं, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। ठीक है, अब देखो, अब ये ना इनहेरिट होती हैं और ना ही ये ट्रांसमिट हो सकती है। ना आप ये अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो और ना ही आगे आप ये ट्रांसमिट करने वाले हो अपनी आने वाली ऑफस्प्रिंग को। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है जो आगे बच्चा आने वाला है, उसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स भी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, कि हमने खुद एक्वायर करे हैं, हमें कहीं से इनहेरिट नहीं हुए हैं, हमने खुद ये एक्वायर करे हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, या फिर ट्रेट। अब जैसे बोरिंग ऑफ पिन, अब जैसे मान लो अब जो भी मतलब गर्ल्स या फिर बॉयज़ जो भी हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ पे बोरिंग मतलब यहाँ पर छेद करवाते हैं, किस चीज़ के लिए, इयररिंग्स डालने के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से, तो ऐसा नहीं है कि आगे जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसकी पहले से ये हो रखा होगा। नहीं, ये हमने एक्वायर करा है, ये हमारे पास पहले से नहीं था, ये हमने क्या करा है, एक्वायर करा है। तो आगे ये ना आप इनहेरिट करोगे, ना ही आपने ये ना आप इनहेरिट करा है, ना ही आगे आप ट्रांसमिट करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कटिंग ऑफ टेल इन डॉग्स। मान लो किसी डॉग की पूंछ कट गई है, तो ऐसा नहीं है कि आगे जो डॉग की जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसकी भी टेल कटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गैमेटिक वेरिएशन। अब गैमेटिक वेरिएशन में क्या है, जो कि गैमेट्स में वेरिएशन आएगी। गैमेट्स क्या होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, या तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो गैमेट्स, अब देखो सेक्स सेल्स अब कैसे होते हैं, मेल्स में कौन होते हैं, स्पर्म।
ठीक है। और फीमेल में क्या होते हैं, ओवा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, सिंपली ओवम, ठीक है। तो देखो, तो ये कैसे होते हैं, इनहेरिट करते हो आप इसे और आगे आप इसे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम क्या बोला जाता है इसीलिए, इनहेरिटेड ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर, जैसे कि ह्यूमन हाइट, स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। मान लीजिए अगर किसी की फैमिली है, उसमें ना सारे लाइक सबकी छोटी छोटी हाइट है, तो आगे जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसकी भी क्या हो सकती है, छोटी छोटी हाइट हो सकती है। या मे बी ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबा निकल जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वेरिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये क्या करते हैं, आप ये इनहेरिट भी करते हैं और आप ये ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं गैमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन होते हैं हमारी सेल में जो वेरिएशन आएगी, ठीक है। ये नॉन हेरिटेड है और ये क्या है, इनहेरिटेड है। ये नॉन ट्रांसमिटेड है, ये क्या है, ट्रांसमिटेड है, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि रिप्रोडक्शन के आधार पर कैसे कैसे वेरिएशन आती हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कैसे वेरिएशन आएगी, एक तो सेक्सुअली में अलग आती है और एसेक्सुअली में अलग अलग टाइप की आती है, ठीक है। तो एसेक्सुअली में जो चांसेस है वेरिएशन के, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। और जो सेक्सुअली में है वो वेरिएशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा क्या है, लाइक उसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिएशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है सेक्सुअली में, इट अकर्स ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसीज। अब इनएक्यूरेसीज का क्या मतलब है कि ये जो इनएक्यूरेसीज है वो किस में आती हैं कि भाई डीएनए की कॉपी जो है मतलब थोड़ी सी मतलब डिफरेंट हो गई है अपने पेरेंट्स से, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई इनएक्यूरेसी आ गई। इनएक्यूरेसी मतलब कि जितने एक्यूरेट उसके पेरेंट का डीएनए था उसमें से कुछ ना कुछ अलग हो गया, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्यूरेसीज बोलते हैं। और उन इनएक्यूरेसीज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में म्यूटेशन, उस चीज़ के लिए वो टर्म है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट में जो चेंज आ जाता है उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि ये जो सेक्सुअली में जो मतलब जो भी वेरिएशंस होती हैं वो क्यों होती है, वो होती है क्रॉसिंग ओवर के कारण और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के कारण और म्यूटेशन के कारण। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या, हम पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे कि अब मान लीजिए आप ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं पेयर में, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप कि यहाँ पर इन दोनों जो पेयर हैं इसमें हाइट का जीन है, इस वाले पेयर में मान लेते हैं हम आई का जीन है। तो जो क्रोमोसोम है उसमें जो जीन है वो हमेशा किस में होंगे, पेयर में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये है पैटर्नल, पैटर्नल मतलब होता है कि फादर का क्रोमोसोम, मैटरनल मतलब होता है मम्मा का क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो, तो पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है। तो इसमें भी जीन्स मान लेते हैं हम प्रेजेंट है। अब क्या होगा जब क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो वो कैसे क्रॉस ओवर करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या है, हाइट का जीन है, यहाँ पर भी क्या है, हाइट का जीन है, तो ये दोनों चीज़ें क्रॉस हो जाएंगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। कभी भी जो क्रॉसिंग ओवर होती है ऐसे नहीं होगी कि यहाँ पे हाइट है और यहाँ पर ना हेयर कलर है तो यहाँ पे ऐसे क्रॉसिंग होगी, नहीं। हमेशा क्रॉसिंग ओवर होती है सेम कैरेक्टर्स के बीच में, ठीक है। सेम ट्रेड्स के बीच में हमेशा क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर की जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तब क्या चांसेस हैं कि भाई वेरिएशन, मान लेते हैं कि हम भाई जो मतलब पेरेंट का मतलब जो पैटर्नल था उसका जो कलर था वो ब्राउन था, अगर हम आई कलर देखेंगे, और जो मैटरनल था उसका कलर था मान लेते हैं हम ब्लैक था, तो वेरिएशन करेंगे, मान लीजिए कि हनी ब्राउन कलर आ गया, ठीक है। तो वो सारी क्या होती है, वेरिएशन होती है, ठीक है। तो उसी की वजह से वेरिएशन आ जाती है। नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब जब ये ऐसे हैं तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऊपर चले जाते हैं अलग और ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इन दोनों के सेपरेशन की वजह से भी क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है जो लार्ज अमाउंट पे जो चेंजेस आ जाते हैं उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है कि किस प्रकार का चेंज आ रहा है, लार्ज अमाउंट में चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लेते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी XYZ एनिमल था, ठीक है। अब वो जो एनिमल था और उसकी मतलब पहले जो भी एंसेस्टर्स रहे होंगे वो सारे विथस्टैंड कर सकते थे, मान लेते हैं हम हीट को बहुत ज़्यादा विथस्टैंड कर सकते थे, ठीक है। और सिर्फ हीट को ही विथस्टैंड कर सकते थे, ठीक है। विथस्टैंड मतलब होता है कि हीट को सहन करने की क्षमता जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, कोई भी जो स्पीशीज़ है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम उसकी जो न्यू ऑफस्प्रिंग आई है उसमें ना जो वेरिएशन है वो हीट को तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो कोल्ड को भी टॉलरेट कर रहा है। तो वेरिएशन क्या है, सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। ठीक है, देखो थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया, थर्मो से हमें समझ आ रहा है कि कुछ हीट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया कैसा है, वो विथस्टैंड कर सकता है हीट को। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा मतलब वेरिएशन आ गई कि ये कोल्ड को भी कर सकता है, तो वो क्या हो गया, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पर इसमें क्या लिखा है कि मतलब थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया था, पहले वो इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता था, पर अब क्या कर सकता है, हीट को ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर सकता है, तो उसके सर्वाइवल के लिए क्या है, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कि मेन एडवांटेजेस क्या है वेरिएशन का स्पीशीज़ के, कि भाई इंक्रीज कर देता है चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल। ठीक है, क्या कर देता है कि भाई अब जैसे मान लो, अब जैसे मैंने कोई भी XYZ स्पीशीज़ ली है, ठीक है, वो किसको टॉलरेट कर रही थी, पहले हीट को कर रही थी, पर अब साथ ही साथ किसको कर रही है, कोल्ड को भी कर रही है। तो एनवायरनमेंट में उसके जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में है, उसके चांसेस जो हैं सर्वाइव करने के काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन भी है और एक एडवांटेज भी है और बेनिफिट तो हो ही रहा है ना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन।